हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस बलिया पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हमारे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि कोचिंगें कब तक बंद रहेंगी, इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है। तो उसी के चलते हम लोग आज से जो है क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। चलिए आपको एक बात बता देते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का नाम सुनकर बहुत से बच्चे डर जाते हैं कि अरे केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट होती है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। केमिस्ट्री कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। आप मेरे साथ पढ़िए और आपको जो है केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगेगी। चलिए, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बिलियन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन आखिर में होता क्या है। देखिए, एकदम सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए ये कोई गिलास है, ये क्या है, कोई गिलास है। इस गिलास में हमने क्या लिया, इस गिलास में हमने पानी ले लिया, इसमें हमने थोड़ा सा चीनी ले लिया, उसके बाद क्या किया, इसमें हमने थोड़ा सा नमक ले लिया। जब इन तीनों पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं तो इन तीनों को आपस में मिलाने के पश्चात किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा कि यह कोई गिलास है, इस गिलास में हमने पानी ले लिया, इसमें हमने नमक ले लिया, इसमें हमने चीनी ले लिया, और इन तीनों पदार्थों को हम जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है भाई, इससे किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसे हम लोग बिलियन कहते हैं। अर्थात देखिए, बिलियन है क्या, एकदम स्पष्ट और एक लाइन में समझिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि सर इसमें समांगी मिश्रण कहाँ आ गया। देखिए, बिलियन की परिभाषा लिखते समय ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि समांगी मिश्रण शब्द का उपयोग किया जाए। ऐसा क्यों, ध्यान देना, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर समांगी मिश्रण क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में कि समांगी मिश्रण होता क्या है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थ का गुण आपस में क्या हो, समान हो। तो ठीक उसी प्रकार से किसी भी बिलियन का निर्माण होगा कब, तो बिलियन में भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थ का गुण आपस में समान होगा तब। इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, बिलियन कहते हैं। चलिए आप लोग भी याद करिए इस चीज़ को। बिलियन क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि किसी भी बिलियन में भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थ आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। या आपस में अर्थात किसी भी बिलियन में भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थों के गुण आपस में क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, जिसके कारण हम किसी भी बिलियन का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए, अभी हम लोगों ने जाना कि जो बिलियन होता है क्या होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। आगे देख लीजिए क्या है इसमें, बिलियन में भाग लेने वाले प्रत्येक पदार्थ का गुण व संरचना आपस में समान होनी चाहिए, जिसके कारण पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना जरूर ही समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। अब जानते हैं बिलियन के भाग। ध्यान देंगे, तो किसी भी बिलियन का निर्माण जो होता है मुख्यतः दो भागों से मिलकर होता है। यानी कि किसी भी बिलियन के निर्माण में दो अलग अलग भाग होते हैं। देखिए, उसमें सबसे हमारा पहला होता है विलेय, और दूसरा हमारा होता है विलायक।
पहला हमारा होता है विलेय और सेकंड नंबर हमारा क्या होता है, विलायक। चलिए तो अब समझते हैं कि हम लोग रियलिटी में विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। एकदम आसान। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री जितना आसान सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है। कब? जब इसको ठीक ढंग से पढ़ा जाए तब। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं कि रियलिटी में विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। आइए एकदम छोटा सा हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए ये कोई गिलास है, ये क्या है, कोई गिलास है। इस गिलास में हमने क्या लिया, पानी लिया। इस गिलास में हमने क्या लिया, पानी लिया। और पानी की मात्रा कितनी है भाई, तो मान लीजिए कि 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर है। और इसी गिलास में हमने थोड़ा सा चीनी लिया। मान लीजिए चीनी की मात्रा कितनी है, तो मात्र 50 ग्राम है। ध्यान दीजिएगा, तो जब पानी और चीनी दोनों आपस में मिलेंगे तो विलयन का तो निर्माण होगा, विलयन का तो निर्माण होगा। अब देखते हैं हमको पढ़ना क्या है, हमको रियल में पढ़ना है कि विलेय क्या होता है, विलेय। अब देखिए तो इस पूरे विलयन में पानी की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा क्या है, कम है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा, इस पूरे विलयन में पानी की जो मात्रा है वो अधिक है और चीनी की मात्रा क्या है भाई, कम है। तो किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं और किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं विलेय क्या है। तो अब यदि आपसे कोई पूछता है कि बताइए भाई विलेय क्या है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान देंगे आप लोग, किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। एक बात आप लोग अवश्य याद रखिएगा कि विलेय का जो प्रभाव है वो स्पष्ट आँखों से या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो विलयन में विलेय का जो प्रभाव है वो बाह्य रूप से दिखाई नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए विलयन में चीनी है और पानी है, तो पानी को तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन अब उस पानी में चीनी के कण कहाँ कहाँ हैं, क्या हम इसको देख सकते हैं? इसको हम नहीं देख सकते हैं। इसी को मैंने कहा कि विलेय का जो प्रभाव होता है हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। चलिए अभी आपको बताया गया इसके बारे में कि किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और आप लोग याद रखेंगे कि विलयन में विलेय का जो बाह्य प्रभाव होता है वो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है। अब चलते हैं, अब समझते हैं कि विलायक क्या होता है, रियलिटी में विलायक क्या होता है। तो एकदम आसान, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि विलायक क्या है भाई। तो जिस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलेय है, तो जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा, विलायक। जैसे कि यहाँ पर चीनी विलेय के रूप में काम करता है और जल किसके रूप में काम करता है, विलायक के रूप में काम करता है। तो आई होप आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। समझिएगा, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं कि किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलयन में विलायक का प्रभाव आसानी से दिखाई देता है। जैसे कि विलयन में जल और चीनी के विलयन में हम जल को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे विलयन के प्रकार के बारे में। देखिए बच्चों, विलयन को जो है हालांकि बांटा तो गया है कई भागों में, लेकिन हम लोग क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे 3 प्रकार से। पहला हमारा होता है अवयव के आधार पर, दूसरा हमारा होता है अवस्था के आधार पर और तीसरा हमारा होता है विलयन में भाग लेने वाले कणों के आकार के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, जो विलयन होता है विलयन को मुख्यतः 3 भागों से बांटा गया है। पहला अवयव के आधार पर, दूसरा
अवस्था के आधार पर, और तीसरा विलयन में भाग लेने वाले अणुओं के आकार के आधार पर। तो अब हम लोग बारी बारी से इन सभी का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अवयव के आधार पर। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो अवयव के आधार पर विलयन का हम लोग वर्गीकरण पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं 3 तरीके से। पहला हमारा होता है द्विआंगी विलयन, दूसरा त्रिआंगी विलयन, और तीसरा हमारा होता है बहुआंगी विलयन। एक बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि कभी भी कोई अकेला तत्व या कोई अकेला पदार्थ विलयन का निर्माण नहीं कर सकता है। विलयन का निर्माण होगा कब? तो जब किसी भी पदार्थ में या किसी भी विलयन में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व मिलेंगे तब। तो आइए हम लोग इन तीनों को देख लेते हैं बारी बारी से। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि द्विआंगी विलयन क्या है। देखिए बच्चों, क्या है, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वहाँ तक की बात कर रहा हूँ। हालांकि इस इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन जहाँ तक मैंने जिन टीचरों से पढ़ा है उन्होंने भी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले यदि हम उस पर 1 मिनट चर्चा कर लें, उसको 1 मिनट ध्यान से देख लें, तो लगभग उसका आधा अर्थ अपने आप ही निकल जाता है। जैसे यहाँ देखिए, द्विआंगी विलयन मतलब विलयन तो है, लेकिन उसमें कितने पदार्थ भाग लेंगे? तो द्वि मतलब क्या होता है बच्चों? 2। अर्थात विलयन बनेगा कब बनेगा भाई? तो इसमें केवल 2 ही पदार्थ भाग लेंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया H और ये हमारा हो गया Cl। ध्यान देना, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन और ये क्या हो गया हमारा? क्लोरीन। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से भी किसी विलयन का निर्माण हो रहा है, जो कि हमारा क्या बन गया? HCl। तो इस विलयन के निर्माण में कुल कितने तत्वों ने भाग लिया? तो मात्र 2 ही तत्वों ने भाग लिया। तो इसे हम लोग कहते हैं द्विआंगी विलयन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विआंगी विलयन। अर्थात यदि आपसे कोई पूछता है कि बताइए भाई द्विआंगी विलयन क्या है, तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। समझिए कैसे। तो जब दो पदार्थ आपस में मिलकर किसी समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विआंगी विलयन कहते हैं। मैंने क्या कहा? जब 2 पदार्थ या जब 2 अलग अलग पदार्थ, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, 2 अलग अलग पदार्थ, कभी भी 2 समान पदार्थ मिलने से विलयन तो नहीं बन सकता है, कुछ ना कुछ बनेगा, ये तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, जब 2 अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर किसी समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विआंगी विलयन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए। क्या है भाई? तो ये हो गया H हाइड्रोजन और ये हो गया हमारा क्लोरीन। दोनों आपस में मिलकर क्या कर दिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। या इसका एक अच्छा एग्जाम्पल और ले लीजिए, चीनी और जल का मिश्रण। इन दोनों से जो बनने वाला विलयन है वो विलयन कैसा है? द्विआंगी विलयन है। कैसा विलयन है? द्विआंगी विलयन। तो मुझे आशा है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा इस बार। जब 2 अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर किसी समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विआंगी विलयन कहते हैं। चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया कि जब 2 अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर किसी समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विआंगी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने देख ही लिया। अब चलिए, अब बात आती है त्रिआंगी विलयन की। जो सेकंड हमारा पार्ट है ये है हमारा त्रिआंगी विलयन। कि जो त्रिआंगी विलयन होता है, क्या होता है? त्रिआंगी विलयन किसे कहते हैं? एक बात समझिएगा, जैसे 2 अलग अलग पदार्थ, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी क्या? 3 अलग अलग पदार्थ। ध्यान देंगे आप लोग, मैंने क्या कहा? जैसे यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 अलग अलग पदार्थ हैं और यहाँ पर क्या है? 3 अलग अलग पदार्थ हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आसान है, हो गया।
अर्थात क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तीन अलग अलग पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जब तीन अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग त्रिआंगी विलयन कहते हैं। मैंने क्या कहा, जब तीन अलग अलग तत्व कह लीजिए या पदार्थ कह लीजिए आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसे हम लोग कहते हैं त्रिआंगी विलयन। तो आइए इसको पहले मैं लिख देता हूँ। चलिए, तो अगला हमारा होता है बहुआंगी विलयन। देखिए क्या है, द्विआंगी में क्या था, दो पदार्थ थे या दो तत्व थे। त्रिआंगी में क्या था, तीन पदार्थ थे या तीन तत्व थे। अब देखिए सेम उसी प्रकार से बहुआंगी विलयन, बहुआंगी विलयन, बहु मतलब क्या होता है, बहुत अधिक। इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका निर्माण क्या हुआ है भाई, तो कई अलग अलग तत्वों से या पदार्थों से मिलकर होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिटकरी। क्या है, फिटकरी। आपने देखा भी होगा फिटकरी का फार्मूला कितना लंबा होता है। ठीक है, समझिए इस बात को कि बहुआंगी विलयन है क्या। एक लाइन में आप लोग याद कर लीजिए, ऐसा विलयन जिसका निर्माण बहुत सारे तत्वों या पदार्थों से मिलकर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुआंगी विलयन कहते हैं। और जैसे मिल लीजिए फिटकरी का फार्मूला आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है। देखिए ये आपका होता है बच्चे K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस, और यहाँ पर कितना होता है 24H2O होता है। देखिए जैसे कि अब इसी को ले लीजिए, इसी को पकड़िए और देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पोटेशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, बाकी देख रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, इस पूरे फिटकरी का निर्माण भाई तीन से अधिक तत्वों या पदार्थों से मिलकर हुआ है। तो इसी कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुआंगी विलयन। तो याद कर लीजिए एक लाइन में, ऐसा विलयन जिसका निर्माण बहुत सारे तत्वों या पदार्थों से मिलकर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुआंगी विलयन कहते हैं। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को केमिस्ट्री अच्छा लगता हो मेरे द्वारा पढ़ाया गया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा और बताइएगा कि हमको यानी कि आपको केमिस्ट्री के किस टॉपिक में और किस चैप्टर में कितना समझ में आता है और कितना डर लगता है। ठीक है, धन्यवाद।